कटैया पंचायत के विवाह भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हम रखलों है जे एक रूपेश चौधरी है सिराही पूर्व में मुखिया के चुनाव वहाँ के उनकर वाइफ लड़ल रहती चुनाव। और रूपेश चौधरी जी आरोप लगावे जे कटैया पंचायत के मुखिया के द्वारा व्यापार के अड्डा बना हुआ है, उसको लताड़ेंगे, उसकी बपौटी नहीं। सबसे पहले बात ये ग्राम पंचायत के संस्था से बनल है और रख रखाव के लिए माननीय जब ISDDC साहब छर एगो कमिटी बना कर और एक रूप उनकर कह देने जे कम से कम 15,000 11,000 जे रूप के लोग छे बिहार सरकार के ग्राम पंचायत के जिल्द छे छपल और मेंटेनेंस के लिए उनकर रूप एगो दिल छे। और गरीब व्यक्ति के जे जयनगर मधुबनी या बासोपट्टी जाए चले शादी विवाह के लिए उनका लाख 1.5 लाख रुपया लगी छे और अतः 20 से 25-30 हजार में टेंट दे छे और हम 11,000 15,000 दू रूप के संस्था के जिल्द छे और वही में 50,000 के अंदर एतऽ विवाह भवन में आके शादी भ रहा है। और फेसबुक पर कोई सम्मानित व्यक्ति के बपौटी संपत्ति लताड़ेंगे, ठोक देंगे, मतलब गाली शब्द के जो प्रयोग कर रहा है ये कतौ न कतौ सब बहुत बेबुनियाद बात है। और कटैया पंचायत में विभिन्न जगह हमारे वर्क चले, वर्क पर जाकर लेबर के धमकाना, गाली देना, कितना का योजना है उसमें कहिए हमसे आके बात करने के लिए, हमसे मैनेज करने के लिए, रंगदारी मांगना है। अभी वार्ड नंबर 1 में मिथिला पार्क उनका नाम दिलिए पानी टंकी सह मिथिला पार्क 10.5 कट्ठा 4 दीवारी भेले और पार्क के हम सब रूप द रहा 30-35 लाख के ओकर एस्टिमेट हेते। ओतः जाकर हमारा आके मिस्त्री विजय सिंह, अंसारुल और लेबर सब भी रहे, उनका जाकर गाली देना, धमकाना, उनको बोली हमसे बात करने के लिए। और हमरे ने में यहाँ के पूर्व मुखिया नसीमा बेबी उनकर पति मोहम्मद ऐनुल हक उनको साथ दुर्व्यवहार केने रहथिन जे सिराही के उछत हमरा से पहले मुखिया रहथिन। अहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्ट लिए सिराही में उनकर वर्क के विरोध करना, उनका से गाली गुप्ता करना, बेवजह 1-2 लड़का रखने से उनका RTI लगा कर पैसा मांगना, ये अहाँ के इनकर रूप है। और आज से नहीं विगत 2 वर्ष से अहाँ के फेसबुक पर अश्लील बात, गाली देना, धमकी देना, ठोक देना जे हम बासोपट्टी थाना में FIR दर्ज करवे लिए और वो FIR दर्ज के कापी भी यहाँ है। और टोटल यहाँ के जितने हमरा फेसबुक से मिलल लमसम 30-40 यहाँ के पन्ना है जिसमें अहाँ के हम लगी लिए। ओतबे ने थाना अध्यक्ष, SP, DSP तक के वहाँ के धमकाने है और वो हम अहाँ के थाना प्रभारी के लगा कर दिलिए FIR दर्ज कर। लेबर के द्वारा और मिस्त्री के द्वारा हमारे वार्ड सदस्य के द्वारा 1 साल में 10 बेर शिकायत आए है जहाँ के रूपेश जी यहाँ के बजबे है, हाँ उनका से जाकर मिलियो। रूपेश चौधरी से कहा हम मिलेंगे, वो कौन होता है? तो नहीं कहे नहीं यदि पैसा वैसा दीजिएगा तो हम RTI लगाने के लिए स्वतंत्र है। और जिस दिन विवाह भवन के जो उद्घाटन भेले तो मंच पर हम अहाँ के अध्यक्षता के नाते हम मंच पर कहली जिनको जिन विभिन्न योजना में आपको जानकारी लेना है, कितना का योजना आप RTI लगाइए, स्वतंत्र है। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत सचिव या पंचायती राज पदाधिकारी आपको पूरा योजना विस्तृत रूप से जो RTI का सिस्टम है वो देने के लिए आपको तैयारी है। अगर आपको विवाह भवन के बारे में जानकारी लेना था आप बढ़िया पदाधिकारी से जानकारी लेते या RTI के माध्यम से लेते, लेकिन फेसबुक पे गाली देना, अशब्दवाद, उसके बाद भी अभी भी लिख रहे हैं जिनको जितना FIR दर्ज करना है करे, हम ठोक देंगे, हम FIR दर्ज से नहीं डरते हैं। तो हम तो भाई यहाँ जो जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं उस हिसाब से मतलब संख्या के कटैया पंचायत में, और हमारी पत्नी मुखिया है, हम दबंग नहीं है। और वह बोलते हैं जो हम रंगदार नहीं है, तो उसका आपके सामने बहुत व्यक्ति आए, कई आंगनवाड़ी केंद्र, पूनम भारती उनसे भी मांगा गया, राम कुमारी देवी आंगनवाड़ी सेविका 111 उनसे भी रंगदारी मांगा गया है, सुहेल अंसारी डीलर जी अभी बगल में ही हैं उनसे भी मांगा गया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेड मास्टर है प्रधानाध्यापक राम सरोवर भारती उनके साथ भी हम सिर्फ सिराही के बात कर रहे हैं। रेणु देवी पति जय किशोर यादव हमसे पहले आवेदन दिया है थाना में, उनकी बहू के साथ छेड़खानी किया है। ये सारी रंगदारी किनके द्वारा मांगा गया? रूपेश चौधरी उर्फ रूपेश रंजन उनका नाम है, उनके द्वारा है। और कटैया पंचायत में आप मेरे बारे में भी पता लगा लीजिए, हम पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, जो व्यवहार किसका कैसा है, हम किसी व्यक्ति से कोई आज तक हमको गिला शिकवा हुआ हो। आज पहला केस हम अपने राजनीतिक लाइफ में 2005 से हम राजनीति करते हैं और विभिन्न पद पे हैं,
आज पहला केस है जो हम रुपेश चौधरी पे किए हैं, वो भी अति हो के किए हैं। बिहार सरकार के प्रशासन पे पूरा भरोसा है, सुपरविजन करे, उसकी जो होता है उस सुपरविजन के रिपोर्ट के बाद विश्वास तो पूरा भरोसा है हमको, उसका सुपरविजन रिपोर्ट करे। हम तो मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, बढ़िया पदाधिकारी से, तो उनको भाई आप अरेस्ट करके आप जेल भेजिए, उसके बाद ही हम, नहीं तो फिर डीएसपी साहब के यहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे, पति पत्नी दोनों जाएंगे, फिर मुखिया संघ में जाएंगे, ऊपर बात रखेंगे। आए दिन मुखिया को धमकी मिलता है, मेरा ही बात नहीं है, बिहार में आए दिन कई मुखिया को धमकी मिला। राजनीतिक हम क्या कहेंगे, राजनीतिक अगर कहेंगे तो एक वोट से राजकुमारी देवी चुनाव हारे हुए हैं और पति उनका है रामविलास यादव जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष। विरोध करना होता तो वो विरोध करते, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है जो कहीं कोई विरोध कर रहा है। और यह पंचायत यह यादव और मुस्लिम का पंचायत है। आप जाके, जो हम भाजपा से विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, 2 टर्म बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला मंत्री भाजपा के रह चुके हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है एक यादव और मुसलमान मेरे कार्य से या मेरे व्यवहार से संतुष्ट हो। आप जाके पता कर सकते हैं, कहीं कोई वर्ग का लोग हमसे नाखुश नहीं। और इनका है अब कहाँ से क्या है, अब राजनीति क्या कहेंगे, तो रंगदारी इनका पेशा है। भाई कहीं बाहर रहते थे, यहाँ के ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन से फिर बंद कर दिया, इनका यही पैसा, उस पर आरटीआई लगाइए, उस पर ही कीजिए, उसको धमकाइए, उसको धमकाइए, कहीं से उनका दुकान चलना चाहिए। और हमको तो विशेष रूप से नहीं। गाँव में अभी सुहेल अंसारी जी आए हुए हैं, अपूर्व मुखिया भी हैं, आप वहाँ पता कीजिए, सिराही में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का 4 दीवारी हम किए हैं, और वहाँ ग्राम पंचायत मुखिया का बोर्ड भी लगा हुआ है, जो कि उस 4 दीवारी नहीं रहने के कारण वहाँ बहुत दिक्कत था। उसी गांव में मुखिया जीत, जो हमारी पत्नी जीती, तो 15 लाख का योजना, 14,99,000 का, कब्रिस्तान से लेके कोई शेख के घर तक, मनोज यादव के खेत तक, जो कि पूरे उसमें मुसलमान है, वहां हम पीसीसी सड़क की। मुस्तकीम अंसारी हमारे वार्ड सदस्य है, उनके वार्ड में हम नाला बनाए हैं, एक नाला और पीसीसी किए हैं। कहाँ हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। सिराही में काम किया, मुसलमान के यहाँ काम किया है। कटैया हमारे जो प्रमुख जी हैं, उनके वार्ड में तो यादव ही है पूरा, वहाँ हम एक स्कूल का 4 दीवारी किया है, स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, घाट बनाए हैं, क्या कहते हैं वो भवन का रिपेयरिंग किए हैं, पीसीसी सड़क किए हैं। कहाँ हम कहीं जात पात करते हैं। माथौर है, 1 से लेके 14 तक वार्ड है, पूरे 14 वार्ड में हम काम किए हैं। उनको ये भी नहीं पता है, राजनीतिक करते हैं। वो बोल रहे थे झिटकोहिया में 2 वार्ड है, उनको जानकारी होना चाहिए। झिटकोहिया में 3 वार्ड है, 12, 13 और 14, और वो बोलते हैं 13 और 14 में काम किया गया है। 1 से लेके आप 14 तक जाइए, 14 वार्ड में मेरा काम हुआ है। और अभी फिर मुकेश वार्ड सदस्य वार्ड 10, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र फिर हम लिए हैं। उन्हीं के द्वारा एक सरकार, बिहार सरकार का जमीन का एनओसी दिया गया है, किसी आदमी से पैसा लेकर ऊपर चदरा चढ़वा दिया है, अतिक्रमण मुक्त के लिए फिर हम सीओ को लिखे हैं, और यथाशीघ्र वो खाली होगा और आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 10 सिराही में बनना है। पत्रकार महोदय आप लोग आए हुए हैं, हम तो बोले 1 से लेके 14 वार्ड है। आप विभिन्न वार्ड में जाके वार्ड सदस्य के माध्यम से आप जाइए, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ काम नहीं हम किए। रह गई बात ग्राम पंचायत का जो सिस्टम है, अभी 3.5 साल हुआ है, 1.5 साल अभी और बाकी है। फिर जो पैकेज आएगा ग्राम पंचायत का, 1 वर्ष वित्तीय वर्ष में जो पैसा आती है, अभी जहाँ छुटा होगा वो भी काम होगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एक बात लोग कहते हैं, जो विवाह भवन में कहीं से आता है, जो भाई गरीब का विवाह भवन कैसे हो। हम उस गरीब व्यक्ति को कहते हैं, आप आइए, आपके पंचायत के मुखिया जी के यहाँ जो कमेटी बना हुआ है, 11 सदस्यीय कमेटी, आप आइए, उसमें हम बात रखेंगे। आप जितना में सक्षम होइएगा उतना में विवाह भवन आपको मुहैया कराएंगे। और ये भी बात है चंदन जी, बासोपट्टी 15 पंचायत या मधुबनी जिला में, अब बिहार की तो बात हमको नहीं जानकारी है, ग्राम पंचायत कटैया है जो एक विवाह भवन बना है। हमको नहीं लग रहा है जो पूरे बिहार में कहीं ग्राम पंचायत के किसी योजना से विवाह भवन बना है। और ग्राम पंचायतें नहीं, हम पूर्व में आपको जा रहे हैं, 2000 ईस्वी में हरलाखी से माननीय पूर्व विधायक सीताराम यादव जी थे यहाँ, वो भी उसमें भवन दिए हैं। उनका भी भवन का मॉडलिंग करके हम उसको भंडार कक्ष का नाम दिए हैं। अभी वर्तमान विधायक है सीताराम अरुणशंकर प्रसाद, वो भी एक भवन दिए हैं। वीडियो साहब से कस्टम मत से उनसे मंच लिए हैं। और बाद बाकी जितना आप 4 दीवारी, पानी का फुहारा या और वगैरह जो देख रहे हैं, क्या कहते हैं, अतिथि गृह 2006 में वो भवन शिवजी मंडल मुखिया बनाए थे, उसका पूरा मोडिफाई किए हैं।
सिर्फ ग्राम पंचायत की योजना से नहीं हुआ है, विभिन्न योजना से इसमें जोड़ के इसका रंग रूप हम दिए हैं मिथिला विवाह भवन। वही है, उसको हम रंगदारी नहीं देते हैं। हो सकता है सिर्फ डीडीसी सर नहीं, इससे पहले अभी किशनगंज के डीएम हैं विशाल राज सर, वो भी आए थे, हमारे विभिन्न योजना पे जांच की और जांच ही नहीं किए। आप अभी जाके मेरे पंचायत भवन माथुर पे जाइए, समुदाय भवन को हम मोडिफाई किए हैं। उससे पहले उसमें गाय भैंस पुआल की टाल सब रहता था उसके सामने। आज जाके आप लोगों से आग्रह करते जाके देखिए, फुलवारी बनाया है गार्डन टाइप पे, वहाँ भी विशाल राज सर आए और एक लड़का विशेषर दास है उनको पानी पिलाया। तो बोले भाई लड़का कहाँ से आप रखे? हम कहे सर कस्टम में बिहार सरकार का सिस्टम है, जो हम ग्राम पंचायत में एक लड़का को हम रख सकते हैं मनरेगा के जो दर होता है उस माध्यम से। और डीडीसी सर बीडीओ साहब को बुला के और एक लेटर निकाले जो मधुबनी जिला के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कस्टम वित्त से आप लड़का को रख सकते हैं। और पूर्व के डीडीसी सर कार्य को सराहना किए हैं। और डीडीसी सर के साथ साथ बासोपट्टी में जितना जांच आता है या मधुबनी में केंद्रीय टीम, राज्य सरकार का टीम, कटैया पंचायत आके वह जांच देखते हैं और जांच से संतुष्ट होते हैं। और डीडीसी सर घोषणा किए जे मैं पूरे बिहार में मेरे हिसाब से विवाह भवन नहीं है और मैं सिविल इंजीनियर रह चुका हूँ, ऐसा मानक। आंगनबाड़ी पे भी गए, अमृत सरोवर का तालाब बनाए उस पर भी गए, स्वच्छता से कचरा घरम बनाया WP उस पर भी गए, जो ऐसा कहीं नहीं है। और मैं कटैया पंचायत का मॉडल पंचायत के लिए राज्य सरकार को डीएम सर से आग्रह करके भिजवाऊंगा। और वो किए। बासोपट्टी जब आए कटैया तो और सुनते हैं मधुबनी जिला में एक और कोई पंचायत है, पूरा जानकारी नहीं है। और डीडीसी सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा उनको भेजा और राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजा है जो सूत्र से जानकारी हो। इतना ही नहीं, यहाँ डीएम साहब खुद आए हैं, जो अभी सर है पड़वा साहब जो है डीएम साहब स्वयं आए हैं और कटैया पंचायत के विभिन्न योजना भी जांच किए हैं। और वो भी योजना जांच करने के बाद वो पीओ साहब हो, सीओ हैं या हमारे बीडीओ साहब हैं, सबको थैंक्स करके नहीं है। बस इक्का दुक्का जो है जिनको लगता है जो अभी 1.5 साल और बाकी है कटैया पंचायत इनके रीजन में अगर मॉडल पंचायत हो जाएगा तो जो कुछ लोग हैं उनका जो राजनीतिक है उस स्वार्थ उसका सिद्ध नहीं हो रहा है। क्या कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में हमारी पत्नी का नाम बोर्ड पे लिखा जा रहा है, रिंकू देवी का नाम। इस सब से उस सब को जो है दिमागी हालत कहिए या जो कहिए विचलित हुआ है, यही बात है और कुछ नहीं। भागवत कथा का भी आयोजन कर रहे हैं आप लोग का टीम? तो मंदिर के नाते हम वहाँ मंदिर के लिए तो हम तो जेल भी गए, उसमें भी कुछ राजनीतिक चल रहा है क्या? 2000 ईस्वी में हम जेल भी गए हैं उस मंदिर के लिए और वहीं से हम राजनीतिक अपना शुरुआत किए हैं। 1 सप्ताह जेल में रहे। चंदा का असुली था दुलीपट्टी में, उस समय डीएम साहब वाला घटना था, उसी समय सरकार थी वैसी आनन फानन में हम लोगों को 2-3 आदमी को पकड़ के जेल भेज दिया। वहां से फिर आए तो मंदिर की लड़ाई लड़े, मंदिर की लड़ाई लड़ के वहाँ मंदिर भी हम लोग सहयोग से बनाए और उस कमेटी के हम अध्यक्ष भी हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंदेश्वर नाथ महादेव मंदिर उसका हम अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष के नाते पूर्व वर्ष भी इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान 21 तारीख से 27 तारीख है। उसमें उद्घाटन माननीय विधायक श्री रविशंकर प्रसाद रहेंगे, हमारे मुखिया जी रहेंगे, सरपंच साहब रहेंगे और अतिथि लोग रहेंगे, उसका उद्घाटन है। देखिए बिहार सरकार भी काम कर रही है, बहुत व्यक्ति जेल गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसी बात रहती तो हम प्रशासन थाना अध्यक्ष को आवेदन नहीं देते, थाना अध्यक्ष को आवेदन दिए और 1 दिन के बाद ही जांच करो FIR दर्ज किए, गिरफ्तार भी हो गया रहता। थाना पे भी कुछ एक घटना घट गई है, उसमें सब लगे हुए हैं। परसों हम SDPO सर से जाके बात की इस मैटर पे, बोले हम 2 से 3 दिन का हमको समय दीजिए, हम सुपरविजन करके और तुरंत उसको हम गिरफ्तार करके हम जेल भिजवाएंगे। कानून पे भरोसा है, कानून काम कर रही है, नहीं करेगी तो उसके लिए बढ़िया पदाधिकारी है, फिर वहां हम जाएंगे। आप बताइए रुपेश चौधरी क्या है? एक आम जनता, कोई पद पे तो हमको नहीं लग रहा जो मुखिया है या MLA है, MP है। कटैया पंचायत या खजौली विधानसभा कहीं कोई काम हो रहा है? इससे पहले जो पूर्व विधायक जी थे तो उनके रीजन में है तो काम करवाए। अभी वर्तमान में 35 से 40 रोड बासोपट्टी में स्वीकृत हुआ है और विभिन्न योजना वह माननीय विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन करके हो या कटैया पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि के नाते हम लोग दिए हैं विधायक जी को। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2-3 अनुशंसा होता है अस्पताल का। फर्स्ट किए विधायक जी सेली वेली, उछाल, लौटवा और सिराही, जो कि सिराही में जमीन नहीं था, ये लोग आए हुए जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए। सिराही में फिर हम लोग वहाँ बैठ के पूर्व मुखिया से कुछ वहाँ
मान के व्यक्ति लोग से मिलके कहे जो जब यह वापसी हो जाएगा अस्पताल तो दिक्कत है। सीओ से मिलके हरसरी सर सीओ थे, वहाँ बुढ़िया गाछी एक जगह है, वहाँ जमीन मुहैया बिहार सरकार का करवाए और उसके बाद फिर वहाँ अस्पताल बन रहा है। और उसका क्या योगदान है जो बोलता है जो हम मंगल पांडे सर से जाके मिले या फलाने मंत्री से जाके मिले। आपको विश्वास होता है ये एक कोई आम जनता हाँ लिख के दे सकते हैं, लेटर पैड पे या सदा पेपर पे आवेदन पे आप दे सकते हैं। अभी सिराही में 2 रोड स्वीकृत हुआ है, आप ही के माध्यम से न्यूज भी आया जो विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और रह गई अस्पताल में, हम तो कहते हैं अस्पताल में जाके जांच कीजिए, ठेकेदार से अच्छा से बात कीजिए, वहां भी उगाही हुआ है। शुरुआत दौर में वह काम इतना घटिया काम हो रहा था, फिर हम लोगों को जानकारी हुआ वार्ड सदस्य के माध्यम से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से माननीय विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद वहाँ ईंट बदल गया, अच्छा ईंट का काम शुरू हो गया है। वहां भी कहीं ना कहीं उससे कमीशन लिया जा रहा है और जिसके कारण वहाँ घटिया निर्माण कार्य किया गया था। उनके द्वारा अगर होता तो बहुत दिन से वो हल्ला कर रहे हैं, भाई वो क्या है हम सब पूछते हैं। बोल रहे थे जो मदरसा का 4 दीवारी, भाई मदरसा का 4 दीवारी भी हम लिए हैं, वो भी होगा। वो तो इतना किया, एक अस्पताल हमको लग रहा है 2005 में वहाँ एक ब्लॉक स्तरीय मिनी अस्पताल का निर्माण हो रहा था, छत ढलाई तक गया था वहाँ हनुमान मंदिर के कैंपस में। और हमको जानकारी हुआ है जो पूरा सरकारी संपत्ति को तोड़कर और वह ईंट अपने घर पे उपयोग किया है। आप जाके वहाँ पता कीजिए, समाज में जो सरकारी संपत्ति तोड़ने का किसी का राइट नहीं है। और वह जो अस्पताल पहले बन रहा था 2005 में, हमको लग रहा है जो ग्राम से प्रखंड से बना था, जो अभी करता हो वो अस्पताल जो भवन ऊपर तक गया था उसको पूरा तोड़ के वो ईंट भी बेच दिया है। अब जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में पता कि राजा नदी का पुल की स्वीकृति तो 2010 में ही माननीय विधायक जी करवाए थे। अब जिस कारण पुलिया का उज्जैनगर से है, तो उज्जैनगर क्या कहते हैं उसराही सुरियाही से सिराही वो रोड का नाम है, वो टेंडर भी हो गया है। शायद पुलिया में आप कह रहे हैं, अभी नहीं हम गए हैं वहाँ, टेंडर तो हुआ था, काम शुरू हुआ है कि नहीं मालूम नहीं है। तो 15 में भी जब सीताराम जी विधायक जी थे वो भी पत्र के अति से हुआ जब भाई कहाँ रुका हुआ है काम। लेकिन फिर इस सत्र में माननीय विधायक जी फिर विधानसभा में क्वेश्चन किए और वह रोड स्वीकृत हो गया है, टेंडर भी हो गया है। आपके माध्यम से हुआ जो पुलिया का काम भी शायद शुरू है, हमको भी पूरा जानकारी नहीं जो पूरा कंफर्म बतावे। और सिराही में एक और रोड हुआ है जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय से सिलकोर बुढ़िया गाछी होकर उस नदी में भी पुलिया बनेगा। मेरे पंचायत में, कटैया पंचायत में आप किसी गांव में जाइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क प्रत्येक मेन सड़क पे बना हुआ है। हम लोगों का मेन मांग था जो बासोपट्टी से दूबी बाजार, वो भी सड़क स्वीकृत हो गया है। माननीय विधायक जी को हम लोग और सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं कटैया पंचायत की ओर से। संजय कुमार महतो खजौली विधायक रविशंकर प्रसाद जी के प्रतिनिधि है और हमारी पत्नी मुखिया है और पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी हम रह चुके हैं।